उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। अब हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव मीन्स 3 टाइप्स ऑफ, आपको पता है आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। एक होता है क्या, प्रोटोनियम, सेकंड होता है ड्यूटेरियम और थर्ड होता है ट्राइटेरियम। तो ट्राइटेरियम जो है ना वो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ट्राइटेरियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि ट्राइटेरियम में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ऑलमोस्ट ऑल अमाइंस एग्जैक्ट इन, ऑलमोस्ट ऑल अमाइन एग्जैक्ट इन किस में एग्जैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में, गैसियस में, प्लाज्मा से या सॉलिड स्टेट में। तो ये सॉलिड स्टेट है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और सॉल्युबल में इसलिए सॉलिड में क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं ना वो शेयरिंग करते हैं, उनमें एबिलिटी होती है टू एक्सेप्ट या टू डोनेट करना, ठीक है, प्रोटॉन, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच बॉन्ड इज द मोस्ट पोलर, मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो मोस्ट पोलर हमारा बॉन्ड है CF, क्योंकि इसमें मना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है फ्लोरीन में, ठीक है। और कार्बन वो है जिसमें मैक्सिमम वैलेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ 4 वैलेंसी ले सकता है और नंबर ऑफ 4 वैलेंसी दे सकता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द स्ट्रक्चर ऑफ H2O का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद वाटर कहेंगे हम उसको। इसके बाद प्लेनियर है, ओपन ब्लॉक चेन है, स्फेरिकल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्लॉक लाइक ये भी नहीं होगा, ठीक है। या हम लीनियर या प्लेनियर कह सकते हैं, तो हम प्लेनर कहें तो बेहतर है और लीनियर कहें तो बेहतर है। अगर उसके बाद एंगुलर आए तो वो भी बेहतर है, ठीक है, लेकिन लीनियर अधिक बेहतर है, क्योंकि वो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर O होता है, यहाँ पर हमारा H होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, O और H। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो चाहो द फॉलोइंग इज होमोजीनियस। होमोजीनियस एक होता है हेट्रोजीनियस, दूसरा होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, होमोजीनियस मीन्स सेम, ठीक है। तो इम्यूजन है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन है, ठीक है, या हमारा क्या है, इम्यूजन है, तो हमारा इम्यूजन होगा, ठीक है, इम्यूजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बफर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलोन। हाँ, बफर किसका एग्जाम्पल है, इम्यूजन का, जेल का, सॉलिड फॉर्म का या सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का हो सकता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन का, क्यों, बफर क्या है, वो सॉल्यूशन है ना, पीएच को रेजिस्ट करता है बफर, तो वो सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से कौन किसकी है, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एक होती है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी होती है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर हम कुछ मेटल्स होते हैं तो हम, मैं आपको बता दूँ उसमें कौन सी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये है NaCl, क्या है हमारा साल्ट। साल्ट की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमको पता है 800, तकरीबन 600 से 700 है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, 800 भी है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइमस्टोन होता है, उसकी भी 850 मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हमारा गोल्ड होता है, उसके बाद हमारा सिल्वर होता है, उसके बाद हमारा आयरन होता है, उसकी 1500, ठीक है ना, 1500 मेल्टिंग पॉइंट होती है। उसके बाद डायमंड होता है 14,000 मेल्टिंग पॉइंट होती है, 4000 मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो चाहो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द आउटर एनर्जी लेवल कंप्लीट। अब इनमें से कौन सा शेल है जिसके आउटर एनर्जी लेवल कंप्लीट है। आउटर एनर्जी लेवल कैसे मीन्स, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने ये नियॉन है जिसकी हम नंबर ऑफ, पहले तो हम देखेंगे इनमें से नंबर ऑफ कितने हैं एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब नियॉन है ना, इसके पास कितने हैं नंबर ऑफ एटम, 8 10 है। तो पहले शेल में हमें कितने आते हैं, 2। सेकेंड शेल में हमारे पास 8, 2 या 8 10 हो गए, तो इसका नंबर ऑफ आउटर शेल कंप्लीट है। अगर दूसरा हम ले सोडियम की 11 है ना, तो नंबर ऑफ एटम शेल इस एक में 2 और नंबर ऑफ एटम शेल 2 में 8, तो एक बचेगा, तो ये कंप्लीट नहीं है। तो हमारा नियॉन हमारा कंप्लीट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल दोनों शेल में कंप्लीट है, पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वो चाहो द फॉलोइंग ये लेस्ट पोलर। अब लेस्ट पोलर इनमें से कौन सा है, ठीक है ना, H2Cl2,
AlCl2 या SiCl2 या PCl2। तो H2Cl2 ये हमारा पोलर है, ये हमारा मोस्ट पोलर है। अब उसके बाद हम लीस्ट पोलर कहेंगे, तो लीस्ट पोलर हमारा ये है PlCl2, ठीक है। ये हमारा लीस्ट पोलर है उसके हिसाब से, रीअरेंज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइब्रिड इज हाईली अनस्टेबल। एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो हाईली अनस्टेबल कौन सा है हमारा? BiH3, BiH3, ठीक है, BiH3 ये हमारा हाईली अनस्टेबल है। इसको हम कहेंगे लेस्ट स्टेबल। हाईली अनस्टेबल मीन्स लेस्ट स्टेबल, क्योंकि इसकी साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम की जो साइज़ है वो ग्रेटर है, सेंट्रल एटम की जो साइज़ होती है वो ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बहुत इजी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट। ये है हमारा 45% से लेकर 15%, ठीक है, मीन्स 48% ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक्स फॉर्म ऑफ फास्फोरस सॉलिड स्टेट में। अब 10 एलोट्रोपिक फार्म होते हैं, ठीक है, मतलब 10 फार्म में एलोट्रोपिक्स चेंज होता रहता है, ठीक है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 3 है, वाइट, ठीक है, उसके बाद है रेड, उसके बाद है हमारा वाइट रेड, उसके बाद हमारा क्या होता है वाइट रेड, उसके बाद दूसरा हमारा ब्लैक, वाइट रेड ब्लैक फॉस्फोरस। ये हमारे 3 किस्म के होते हैं, हमारे पास टोटल 10 होते हैं, ठीक है, रफली 10 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। अब रेट कांस्टेंट हमारे पास है KC, एक होता है KC और दूसरा होता है KC इजिकल टू K बराबर होता है, K हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये किस पे, जो रेट ऑफ कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट ऑफ KC बढ़ेगा, अगर रिएक्शन कम होगी तो रेट ऑफ KC कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, उसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ KC इजिकल टू 0, ठीक है। के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट फंक्शनल ग्रुप। अब इनमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इनमें हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बेंजीन अल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फिनाइल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजोन अल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। आप कंफर्म कर रहे हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन ये आप कंफर्म कर लें, इनमें से कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे।